नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां इष्टोपदेश शास्त्र चलते हैं। उसमें इष्ट नाम हितकारी आत्मा का उपदेश क्या पूछते थे विशद और खरी ने 36वीं गाथा 36वीं गाथा है ना, क्या कहते हैं 36। आत्मा देह में विराजमान तत्व वो अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति है। ये तो जड़ कर्म जड़ वाणी जड़ पुण्य पाप का भाव होता है, वो विकार दुख रूप है। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसी जिसको रुचि हो गई उसको अंतर स्वभाव में एकाग्रता करने की भावना होती है। समझ में आया? अनादि काल से उन्होंने पापना विकार और पर पदार्थ की प्रीति की रुचि में राग में एकाग्र होकर अनादि का विकार की भावना कर रहे हैं। विकार की भावना करते हैं, ऐसा हो न ऐसा हो न ऐसा हो। वो सब दुख रूप भावना। धर्मी की भावना ऐसी नहीं होती। कहते हैं देखो, जिसका चित्त में रागादि विकल्प जिसको ऐसा है नहीं, मैं ज्ञान में आनंद हूँ, मेरी चीज में मेरा ज्ञान और मेरा आनंद मेरी पास है, ऐसी अंतर्दृष्टि हुई है तो विक्षेप चित्त का विकल्प तो उसको नहीं होता। समझ में आया? क्या विक्षेप कि पर में कहीं सुख है, पुण्य में, विषय में, भोग में, इंद्रियों में, तो पर पदार्थ है। पर में सुख है, ऐसा विकल्प का विक्षेप धर्मी जीव को होता नहीं। समझ में आया? बात तो અહીંયા ऊंचा नंबर ની વાત છે, એ તો પહેલા નંબર ની એકલા नहीं दिया था। बराबर। जिसकी धर्म दृष्टि हुई तो अपना में आनंद है, वो अपना धर्म है। आत्मा की पहचान ये आनंद से होती है। भाई आत्मा की पहचान, आत्मा की रुचि, आत्मा का विश्वास, मैं आनंद हूँ ऐसे विश्वास उसका उत्पन्न होता है। बराबर ये पुण्य पाप का भाव और सामग्री आदि सब, उसमें मेरा सुख 3 काल में है नहीं। तो जहाँ जिसकी रुचि रहे ત્યાં उसका वीर्य गति करे बिना रहते नहीं। समझ में आया? एकदम टोटल की बात है। आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सर्वज्ञ परमेश्वर, तीर्थंकर देव, त्रिलोकनाथ, केवल ज्ञानी परमेश्वर, उसने 3 काल 3 लोक देखा। उसमें आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में ऐसा देखा है। समझ में आया? उसने आत्मा को विकार वाला, कर्म वाला ऐसा नहीं देखा।
भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसका एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया, तो उसने कहा कि भैया प्रभु, तू तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है न नाथ, तेरी स्वरूप में तो अतीन्द्रिय आनंद भरा है। ये अतीन्द्रिय आनंद की रुचि हुई, उसको आत्मा की रुचि हुई। समझ में आया? जिसको अतीन्द्रिय आनंद, मैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंद, मैं ही मेरा शरण, मैं ही मेरा आश्रय, मैं ही मेरा आधार नौचम में हूँ। समझ में आया? अब प्रथम धर्म दृष्टि यहाँ से उत्पन्न होती है। ये बिना सब थोथा, क्रिया कांड करे, दया दान व्रत भक्ति हो तो सब विकार कौन है? उसमें हित मानने वाला आत्मा में अतीन्द्रिय सुख है, ऐसे मानते नहीं। समझ में आया? अर्थात आत्मा जैसा है ऐसा मानते नहीं। बराबर समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद से भरा है। तो कहते हैं कि इसकी जिसको रुचि हुई, उसके नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप विकल्प जिसको हो, तो आप पर में कहीं सुख है ऐसा विकल्प का विक्षेप उसका ज्ञान की दृष्टि में होता नहीं। समझ में आया? और हे उपाधि तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, धर्मी जीव को पुण्य पाप का विकल्प राग जो दुख रूप है, पर पदार्थ तो एक किला ज्ञान में ज्ञेय रूप है, अनेय रूप है। अपनी पर्याय में शुभ अशुभ राग जो होता है वो भी दुख रूप है, यही है। और मेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से भरा वही उपाधि है। उपाधि का अर्थ वो आदरणीय। समझ में आया? हाँ। यही उपाधि तत्वों के गुरु के उपदेश हैं। सर्वज्ञ का उपदेश, गुरु का उपदेश, के आगम का उपदेश, वो बतलाते हैं कि तेरी चीज अंतर आनंद है, उसको तुम अंतर अदृष्टि करो, आदर करो। राग आदि है यही करो, छोड़ दो, दृष्टि में उसका आदर छोड़ दो। ऐसा आचार्यों का, आगमों का और केवलियों का ही उपदेश है। सर्वज्ञ परमेश्वर केवली पनंतो धम्मो शरणम बोलते हैं सांस सवार भगवान भाई है। हाँ जवार बोले नमो हरिहंता सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतो धम्मो मंगलम पर केवली पनंतो धम्मो वो है अपने में आनंद अतीन्द्रिय पड़ा, उसकी रुचि दृष्टि करना वो केवली पनंतो धम्मो है। बराबर। समझ में आया? तो कहे कि जिसको ही उपाधि तत्व छोड़ने लायक, आदरने लायक ऐसा तत्व का भेद ज्ञान अंतर में विवेक हो गया है, इसको धर्मी कहने में आता। समझ में आया? बुद्धि निश्चल हो गई है। समझ में आया? उसका जैसा नाम हो, नाम तो शरीर का भी नाम तो नया पड़ा है, नाम है कहीं उसका हो, पीछे नाम देते हैं शरीर के, किसका नाम कहना को उसको क्यों? हीरालाल क्या? हीरालाल किसको कहना? आंगली को, आंख को, यहाँ को।
ये नाम पराकृतिम छता सपने में भी उसको ऐसा हो जाए कि मैं वो मैं भूलता नहीं। ऐसी रट लगी है अनादि से कि जिसको अपना माना उसकी रट छोड़ते हैं। समझ में आया? यहाँ ऐसे रट लगी है। धर्मी में धर्मी जीव सम्यक दृष्टि को प्रथम ग्रस्ताश्रम में पड़ा हो, उसको भी ऐसी रट लगी है, मैं अतीन्द्रिय आनंद हूँ, ऐसी रट लगी है। मैं आत्मा अर्थात मैं अतीन्द्रिय आनंद, मैं आत्मा अर्थात अतीन्द्रिय शुद्ध स्वरूप, ऐसी रट धर्मी को लगी है। वो कारण हे उपाधि में निश्चल बुद्धि हो गई है। मैं अतीन्द्रिय आनंदी मैं आत्मा हूँ और राग आदि विकल्प उठते हैं वो हे है। ऐसी बुद्धि में निश्चलता जिसको हो गई है उसको धर्मी कहने में आता। भाई भाई धर्मी ની જવાબદારી ને માટે સરતું બહુ સરતું सरस कहते क्या कहते हैं? अथवा परमार्थ रूप से साधभूत वस्तु में भले प्रकार से जैसे कहे गए हैं, क्या कहते हैं? भगवान आत्मा परमार्थ भूत वस्तु अखंड विनायक चैतन भाव स्वभाव अभेद चैतन मूर्ति, ऐसी मैं चीज हूँ, एक रूप अखंड आनंद स्वभाव में आत्मा हूँ। ऐसा परमार्थ रूप है साजबोध अंतर्धेय करने लायक, साज करने लायक, ये साधन में साज करने लायक शुद्ध चैतन मूर्ति अपना निज आत्मा, ऐसा वस्तु में भले प्रकार से अथवा यानी जैसे कहे गए हैं वैसे, जैसा आत्मा एकला शुद्ध चैतन मूर्ति अभेद, एक समय में एक रूप अभेद, राग आदि नहीं, एक समय की पर्याय आदि का भेद नहीं, सूक्ष्म बात है। एक सेकंड के असंग भाग में भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु सच्चिदानंद सिद्ध समान, जैसा सिद्ध की दशा प्रकट हो गई है ऐसा ही मैं सिद्ध समान त्रिकाल अंदर शुद्ध हूँ। समझ में आया? ऐसा जिसको जैसे कहे गए हैं भले प्रकार जैसा स्वरूप है वैसे कायुगा से व्यवस्थित हो गया। क्या कहते हैं? अंतर में जरी शरीर की स्थिति एकाग्र होकर पद्मासन आदि का अवसर लेकर अपना आत्मा, वो कहते हैं ताव का खाने जाने अवसर में गड़िया वो बोले समझे नहीं एक के शब्द नो अर्थ समझ में आया? काय उत्सर्ग कहते हैं ना, काय उत्सर्ग, काया वाणी मन पुण्य पाप सब काया में गिनने में आता है। समझ में आया? એટલા કાવતર કર્યા ખોટા ભાઈ ઘણા કર્યા કેટલા છે મોટા દુનિયા ઘણા કર્યા ખોટા। બે વાત કરી, એક પરમાર્થભૂત ભગવાન આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાયક ચૈતન अनाकुल आनंद रस से परिपूर्ण अनादि अनंत ध्रुव सत्व तत्व, उसका यथा प्रकार ज्ञान हुआ। कैसे हैं कि जैसे कैसर आदि से व्यवस्थित हो गया है, काया मन वाणी पुण्य पाप का भाव से रुचि हटकर, पर से रुचि हटकर एकाकार स्वभाव में हो गया है, तो जैसा आत्मा ऐसा दृष्टि में व्यवस्थित हो गया है। समझ में आया? हाँ, तो सम्यक दर्शन की क्रिया क्या है, सम्यक दृष्टि धर्म की क्या क्रिया में क्या उसमें होता है वो बताते हैं।
सुना नहीं कभी, सांभळ्या नहीं क्या आत्मा ने क्या धर्म। चलो गया पाल जो व्रत करी दो, ऐसा कर दो, ऐसा नमो कहीं था। वो तो जड़ की क्रिया, जड़ में तेरा क्या आया? तेरे विकल्प उठा कदाचित तो राग, वो तो विकल्प है, शुभ परिणाम विकार है। उसका कायोत्सर्ग, उसका उत्सर्ग नाम त्याग एम कहते हैं भाई। एक और भगवान आत्मा, एक और कायोत्सर्ग नाम काया ना त्याग। जो भाई बात भेणी છે हो, इष्ट उपदेश है तो गाथा 51। जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देवे कहा, उसका माखन उसमें भरा। क्या कहते हैं? इष्ट उपदेश इसको कहे कि जिसको आत्मा जैसा है ऐसा व्यवस्थित दृष्टि में हो गया और कायोत्सर्ग राग आदि का छोड़कर अंदर में व्यवस्थित ही हो गया है, ऐसा उपदेश, ऐसा करना, ऐसा उपदेश को इष्ट उपदेश कहते हैं। ऐसा अंदर भाव करना और इष्ट हितकारी भाव कहने में आता। समझ में आया? ऐसा योगी, योगी એટલે स्वरूप में आत्मा परमात्मा स्वरूप शुद्ध आनंद ऐसी जिसको दृष्टि लगी है उसको यहाँ योगी कहते हैं। चाहे तो गृहस्थाश्रम में हो, स्त्री कुटुंब में पड़ा दिखो, पर अंतर आनंद में दृष्टि जम गई है तो कहीं उसको सुहाता नहीं। विषय सुख की विकल्प आदि कहीं सुहाता नहीं। गृहस्थाश्रम में रहते थे, समझ में आया? वो पीछे कहेगा। ऐसा योगी अपना स्वरूप विनायक चैतन्य जिसमें डोर लगा है, अंदर योग जुड़ा है, अपनी पर्याय गिरी का उसमें योग जुड़ा है, अपनी आत्मा के ठीक ठीक स्वरूप का। देखो भगवान आत्मा ज्ञान आनंद शांत वितराग स्वरूप ही आत्मा है। ऐसा आत्मा के, अपनी आत्मा के, देखो अपना आत्मा के, भगवान का आत्मा भगवान पास रहा। वो कोई आत्मा को शरण वरण देते, भगवान कोई देते नहीं, भगवान कोई लेते नहीं तो परमेश्वर वितराग है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर कोई को देते नहीं, कोई को लेते नहीं तो वितराग परमानंदनी मूर्ति अपना अनुभव में स्थिर है, अपना भाव में से हटकर बाहर आता नहीं। कहते हैं ऐसा अपने आत्मा के ठीक ठीक स्वरूप का एकांत स्थान में को समझ में आया? ये पैसा मिलते हैं ना, कोई 5-2 लाख मिल गया हो अंदर में से, कोई निदान में से, तो कोई को बतावे नहीं। 1 किला लेकर ले घर में संताड़ी जी क्या कहते हैं, छुपा दे। ऐसा कोई निकला पैसा, समझे? 2 लाख 20 लाख 25 लाख नहीं, जो यहाँ से निकला थे ने सरस तो उसमें तो हांडला निकला था इतना, तो उसमें से पैसा निकला था, मजदूर अंतर दिया तो थोड़ा थोड़ा बारे के ना तुम्हारा इतनी पैसा की लक्ष्मी ले तो छुपा देते है, अपने कर्म में नहीं लो। यहाँ आत्मा अपना आनंद स्वरूप है और राग आदि से हटकर अपने में एकाग्र होता। एकांत स्थान में अपना स्थान जहाँ है, अपना एकांत स्थान तो अंतर में है, बाहर में एकांत स्थान जहाँ कोलाहल आदि न हो, जहाँ अपना स्वरूप की दृष्टि अंदर एकाकार हो, अपना विनायक चैतन्य में लीनता का जहाँ जमवट हो, जहाँ कोलाहल आदि प्रतिकूल का निमित्त न हो, ऐसा बाह्य स्थान अंतर में विकल्प का कोलाहल नहीं। समझ में आया? कायोत्सर्ग ने आत्मा का ध्यान की विधि कहते हैं। ये आत्मा की धार्मिक क्रिया की विधिया है।
यह भी विधि होती है। योग ऐसे शून्य ग्रहों में, शून्य ग्रह हो, मकान शून्य हो, अंदर में भी आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में दृष्टि लगाकर शून्य पाप का राग से विकल्प से शून्य हो। अरे धार्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया है, समझ में आया? वही भाई पर्वतों की गुहा कंदरादिकों में अथवा कोई पर्वतनी गुफा आदि कंदरादि हो, आलस निंद्रा आदि को दूर करते हुए अपना आत्मा को ध्यान में लगाकर अपनी प्रिय चीज, अपनी हितकारी आनंद चीज अपना उसमें दृष्टि फिर लगाने को एकांत में जाकर निंद्रा आदि आवास क्या यहाँ विचार करते करते वो आवास निंद्रा हो जाए न जाने मैं कहीं जान करता हूँ, मैं आत्मा में एकाग्रता करता हूँ क्या आ जाए निंद्रा संद्रा, समझ में आया? वो भाग ले जाए कंद्रा नंद्रा, धोला धोला कहते हैं क्या कहते, धोखा क्या फिर पूरा થઈ જાય, झोला ने धोखा में कायदर होता के दी एम कहते हैं। यहाँ आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में दृष्टि लगाकर सावधानपने से राग आदि न होने में एकाग्र होकर आत्मा का विचार में चढ़ गया, उसमें आलस में निंद्रा होनी चाहिए नहीं। हम तो बेघड़ी का बेघड़ी पूरा हो गया, कितना कितना झोला लिया कि कहीं खबर नहीं हमको के सामायिक हो गई है, टाइम नहीं खबर न पड़ी ऊँघ में। हाँ हाँ भाई चार पोर नो उजागरा होता है, निंद्रा न हो पण अपना पुत्र का लगन हो और 5 लाख का खर्च न करना हो, करोड़ की पूंजी हो, निंद्रा आती है उसको झुलाता है। अरे भैया हम कंठ बड़ा मेवड़ा थी गया, गांठिया खाई ने तो बोले तानी तनी बोले रस लेवा पण હવે ઓછો બોલવાની વાત અમે પણ હવે અત્યારે ભાઈ બીજું હું તો પણ રસનો મારી અજ્ઞાનમાં આમ પ્રાણીને બોલે કંઠ બેસી ગયેલા હોય એટલે હોય તો પણ એ બોલ્યા જ કરે એમને વાત હવાર ત્યાં પણ હવે ઘાટો ત્યાં બેસી ગયો તો બોલ બનતો હતો બહુ કંઈક બનતો હતો હવે પણ હવે ભાઈ બહુ હું ન કરું કેમ હાલે આમાં એ મૂંઢને ન્યા રસ લાગ્યો છે એટલા કંઠ બેસી ગયો હોય, ખાવાનું ઠેકાણું ન હોય, 2 કલાક મોડું ખાઈ લે આડું, પણ એમાં રસ લાગ્યો છે ને એમ જે એને આત્માના પ્રેમમાં રસ લાગ્યો છે। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मेरी साधन शक्ति में अंदर में हूँ, मेरा साधन अंदर में है, द्वार में है। समझ में आया? ऐसा एकांत स्थान लिया ये बात है, और इंद्र आदि को दूर करते हुए शांति से अपना आत्मा प्रिय हित करी जो रुचि हुई है उसमें लीनता करना कोई आत्मा का आनंद प्रकटने का उपाय है। ये आनंद प्रकट करने का उपाय कहोगे, धर्म प्रकट करने का। धर्म उसको कहते हैं जिसमें अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए, ऐसा लुखा धर्म नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया जी? रुचि की खबर नहीं, धर्म इसको कहते हैं कि जिसमें अतीन्द्रिय आनंद की व्यक्त दिशा में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन स्व संवेदन आना चाहिए, उसका नाम धर्म है। एक विकल्प करना है वो धर्म नहीं हो तो दुख रूप है। समझ में आया? तो माल नहीं बात है।
दोहा शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित थाय सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाई। शोभ रहित एकांत में विकल्पना शोभ रहित शांत होकर अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की निधि खान उसको खोदने को निकालने को अंदर में से बाहर निकालने को एकाग्र होता। समझ में आया? कोई खान बतावे देखो आ खान में 5 करोड़ रुपया है, निकालो झट निकालो, सांस सूदी निकालो, પછી नहीं निकाल देगा। लूठो ने तरसो है कड़ बांधी ने हीरा ने माणिक पड़िया हो तो धड़ो 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 काटो। इतना प्रयत्न मुंड को पर की प्रीति में लगा है वीर्य, तो कहते हैं हे आत्मा तेरा निधान में अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय वीर्य, अतीन्द्रिय प्रभुता, ऐसा आनंद रतन तेरी चीज में पड़ा है। खबर नहीं क्या है। ये निधान तेरी रुचि में ले और पीछे निकाल, उसमें से एकाग्र होकर शांति को एम कहते हैं। समझ में आया? जिसमें एकाग्र इतना हो शांति प्रकट हो, समाधान, शांति, संतोष और को आनंद में तृप्त हो, उसका नाम भगवान मोक्ष का मार्ग ने धर्म कहते हैं। बराबर समझ में आया? दुनिया नहीं चालती रीत से दूसरी चीज है सब। बराबर तत्व ज्ञान चित थाय, तत्व ज्ञान ने चित में ध्यान करे लक्ष्मण लिए आत्मा ने, और सावधान हो आलस निद्रा नो क्या कीधो ने, सावधान हो संयमी, संयमी धर्मात्मा अपना स्वरूप में सावधान, निद्रा आलस का भाव कर स्वरूप की सावधानी में समय वर्ते सावधान। कहते अपने कर लगन में करे ताई लगन थे लगन में कहते हमारे कहे तुम्हारे हिंदुस्तान में वो लगन होता है ना जब व्यवहार लगन, तो ब्राह्मण बोले उसका टाइम हो गया, टाइम समय वर्ती सावधान, टाइम हो गया 8 में 5 मिनट लाओ 5 मिनट यहाँ दूर में रखने का रास्ता है। आके समय वर्ती आत्मा शुद्ध भगवान, समय नाम आत्मा, समय नाम आत्मा शुद्ध जीवानंद आनंद वर्ते सावधान, उसमें एकाकार सावधान होकर वर्तना, निज स्वरूप को भाए, अपना स्वरूप की भावना, भावना करना, एकाग्र होना, उसका नाम धर्म कहने में। इसलिए आवो धर्म के सामाय करा पोहा करा पड़ी कमना करना अपना करा धर्म रात्रि भोजन न कर कल न खाना जाओ। अरे जी अमल ने समय की तो कहते तेरी खबर नहीं हरिभाई કેટલી કરીએ છીએ સામાયિકની હિસાબ ન લ્યો ભાંગ્યા નહીં આ શેઠ વળી એમ કે છે कारण साची सामायिक હતી नहीं पचकार किया था सामायिक ने ऐसा किया नहीं। अरे यहाँ पर शीश पूछता है, देखो शीश ने इतनी जिज्ञासा हुई, भगवान जिसका लक्षण कहा गया है वैसी संवीति हो रही है। देखो संवीति એટલે आत्मा का अनुभव, ध्यान रखो। आई तो 1 किलो माखन की बात चलती है, आखिर पिछली गाथा है ना, एकावन गाथा है ना, तो गाथा 3600 हो गई, 15 रही 15 मक्खन चाहिए शांति में। ऐसा नहीं समझना कि हम बालक है
समझो, बाल विवान कोई है नहीं, है सब आत्मा। समझ में आया? आत्मा तो त्रिकाली है, त्रिकाली है। उसकी उम्र है, उसको उम्र है, उम्र कहाँ है? वो तो देह की उम्र स्थिति है। आप 25 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 80 हुआ, तो देह की। आत्मा तो अनादि अनंत है न, उसको उम्र है ही नहीं। तो ऐसा आत्मा में ऐसा नहीं समझना है कि हमारी भाव बने, हमने नहीं समझा है, वृद्धावस्था में सही होगी हमारी बुद्धि से, हम न समझना। आत्मा त्रिकाली है, सब समझने के लायक है। वो समझ में आया? जीवन पीछे क्या मिलेगा? सच बात समझने में और अंतर में दृष्टि में न आवे तो उसके क्या किया? मनुष्य भाव पाकर क्या किया? धूल धानी है सब। समझ में आया? बाहर की पाप पुण्य के काम से 5-50 लाख मिला तो धूल तेरा पूर्व का पुण्य बोल दिया नहीं आया, तेरे क्या आया? पूर्व की पुण्य जल गई। मेरा भैया मुझे है શું આ 5-2 લાખ મળે, 5 લાખ મળે, ઈશાને લઈને પૂર્વના પુણ્ય લઈને, પૂર્વ કા પુણ્ય પડ્યા હે ને, એ પુણ્ય બળી જાય છે અને નવા પાપ, બાબાને રડવાનો ભાવ, કબાના ભાવ પાપ है, पुण्य बढ़ जाए, पाप बंदाए, तारे पैसा देखने में आते हैं, देखने में आ रहे हैं, मोले क्या नहीं पाए, यहाँ क्या करी जाए आत्मा की पाप। કેમ છે ભાઈ? अरे कहाँ बाहर में है, अरे क्या तेरी क्रिया कांड दयादान व्रत भक्ति का कोई परिणाम शुभ हो? कहाँ यहाँ धर्म है? वो विकल्प से राग से पार चिदानंद निधि तेरी है। उसका अंतर में राग रहित अनुभव करना, उसका नाम संवीति अथवा आत्म धर्म कहने में शीश प्रश्न करते हैं। भगवान जिसका लक्षण कहा गया ऐसी संवीति हो रही है, जिस आत्मा में आत्मा आनंद है, शुद्ध चैतन्य है और राग रहित है, ऐसा वेदन अनुभव हो रहा है। यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है? वो क्या प्रकार से जानने में आवे कि उसको संवीति हो रही है? समझ में आया? आत्मा के आनंद की रुचि और श्रद्धा परिणति हो रही है, वो क्या लक्षण से जानने में आता है? प्रश्न बहुत ऊंचा है। योगी को किस तरह से मालूम हो, उसको किस तरह से ख्याल में आवे कि मेरी आत्मा की अनुभव दशा बढ़ती है, मेरा आत्मा की शांति, संवीति, अनुभव, वेदन बढ़ता है, उसका क्या लक्षण से जानने में आता है? ऐसा चीज का देखो, चीज का दूसरा प्रश्न छूट गया सब। पुण्य से वासा होता देह की क्रिया, ये सब छूट गया। आए तो कहते हैं महाराज भगवान आत्मा अंतर में अणा को आनंद की मूर्ति प्रभु विराजमान है, उसका अनुभव हुआ। उन पाप की रुचि छूटकर, देह की रुचि छूटकर अपना सत्व की रुचि का अनुभव हुआ, तो योगी को किस तरह मालूम हो सकते कि मेरे संवेदन रहते हैं, संवेदन है, वेदन है, अनुभव है, शांति है, किस तरह से मालूम होती है? समझ में आया? उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है? दो बात पूछी। एक तो योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है संवीति, अनुभव? भाई हमको धर्म की खबर नहीं पड़ती क्या है, एम नहीं है, एम कहते हैं। धर्म अंधा नहीं है, भगवान चैतन्य सूर्य, भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य,
उसका ज्ञान करने पुण्य पाप का राग से रुचि छोड़कर, देह में सुख बुद्धि छोड़कर, पर में से सुख बुद्धि हटकर अपना आत्मा में आनंद बुद्धि की रुचि का अनुभव हुआ, तो कहते हैं कि संवीति में कैसे मालूम हो कि हम संवीति में है, हम अनुभव में है, हम धर्म की दिशा में है। बराबर। हाँ 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 तो हाँ भी संवीति पमित है रमेश संवीति शू जैन दर्शन में आऊँ अरे हजी तो शब्द ना भाव नहीं खबर न मगे तो वस्तु तो क्या पड़ी। हाँ हाँ समझ में आया। उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है। क्या कहते हैं, आत्मा अपना विश्वास में अनंत आनंदमय हूं ऐसा अनुभव में आया, विश्वास में आया। जो पुण्य पाप का विश्वास था तो उसमें ठीक है, पर में विश्वास था कि अनंत सगुणता ठीक है, ये सब विश्वास मिथ्या विश्वास था। वह दूर में सुख नहीं मानते हैं, मुंड मानते हैं, सेठ मानते हैं। आर्या पैसा वाला तो भी पूछो एना बाप ने पैसा तो पोता दीकरा ने पैसा છે, આ ઓલાના ભાઈ ને પૈસા ઘણા જો હરિભાઈ ને પાસે 50-60 લાખ, એની પાસે 2 કરોડ હે હા આ બધા ત્રણે પૈસા વાળા બેઠા જોડી બેઠો ધૂળમાં એને કોણ કે છે પૈસા વાળા હે મમતા વાળા હે संबित है ममता जी, ममता का वेदन है, राग का वेदन वो ममता का वेदन है, वो तो धर्म का वेदन है। अरे भगवान ये तो ठीक बात की बात, दया दान देश का विकल्प उठते हैं प्रभु, राग है वो भी धर्म का वेदन है, सूक्ष्म बात है। ये पुण्य भाव है, पर लक्ष्य इसी के पर तो नहीं दूसरे ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं राग मंद करूं, अथवा ऐसा जो शुभ भाव, ये तो शुभ विकल्प है, उसका वेदन अधर्म वेदन है, दुख वेदन है, आनंद का घात करने का वेदन है। समझ में आया। अरे भगवान तेरी चीज में तो बड़ा आना को आनंद पड़ा है न प्रभु, ये तेरी खबर नहीं तेरे, और तेरे खबर नहीं तो रुचि कहां से करेगा। समझ में आया। ख्याल में क्या मेरी चीज है, उसकी महत्ता अंतर में आई बिना अंतर्मुख की रुचि कहां से करेगा, अने रुचि करे बिना ये तरफ की एकाग्रता कहां से होगी। समझ में आया। सूक्ष्म पड़े पर वस्तु तो ऐसी है, तीन काल तीन लोक में सर्वज्ञ परमेश्वर कहा हुआ मार्ग ऐसा है। अज्ञानी ये कल्पित कर कर लोगों को बताया, लोगों को बुलाया, भूला में नाच कर जाओ नरक ने निगोद में, 4 गति में रुलो, वो मार्ग भगवान का नहीं। समझ में आया है। एम से हाँ 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 करे करे। आए तो कहते हैं भगवान हमारा 2 प्रश्न है, शीश का 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न का रूप समझना, प्रश्न का रूप, प्रश्न क्या है, उसमें क्या कहते हैं, रूप समझना चाहिए ना। शीश प्रश्न करते हैं, भगवान आत्मा अनादि काल का जो राग आदि पुण्य आदि विकार आदि का मानकर जो अनुभव करते थे वो तो अधर्म था, वो ख्याल आवे न ख्याल उसके पास रहा। पर आत्मा अंदर से राग पुण्य पाप का राग रहित अपना शुद्ध स्वरूप जैसा है ऐसी दृष्टि में आया, अनुभव में आया, तो उसका क्या लक्षण से जानने में आते का आया, और उसमें क्षणे क्षणे वृद्धि होती है।
क्योंकि आत्मा में शुद्धि की एकाग्रता है तो क्षणे क्षणे उन्नति की वृद्धि भी होनी चाहिए। तो ये उन्नति वृद्धि हो रही है, कैसे जाना जा सकता है? समझ में आया? आचार्य कहते हैं, हे ધીમન, એમ કરીને બોલાયો છે ને, કારણ તારો પ્રશ્ન જ બહુ સરસ છે. હે ધીમન, ધી બુદ્ધિ વાળા, હે बुद्धिमंत शिष्य ने बुद्धिमंत ठहराया. तेरा प्रश्न ऐसा है, भगवान आत्मा वेदन तो करते हैं अनादिकाल से, अनादिकाल से अज्ञानी निगोद से मानकर नवमी गिरवेद तक अनंत बैर गई, और जैन दिगंबर साधु भी अनंत बार हुआ मिथ्या दृष्टि रख के रख कर कि उसका वेदन में तो पुण्य पाप का विकार का वेदन था. बस वो पुण्य का वेदन था, विकार का वेदन था, वही संसार था. समझ में आया? तो महाराज शिष्य का प्रश्न है न, वो वेदन पलट गया और धर्म वेदन हुआ. ज्ञान स्वरूप प्रभु आनंद स्वरूप आत्मा, उसका भान को वेदन हुआ. तो वेदन किस प्रकार से मालूम हो कि मेरे संवीति वेदन पलट गया पर का स्व का हुआ, और क्षणे क्षणे उन्नति होती है, कैसे मालूम पड़ती है? तो शिष्य ने कहा, धीमन, ये धीमन, ये बुद्धिवंत प्रात्मा, सुनो, मैं उसको चिन्हों का वर्णन करता हूं. समझ में आया? भगवान नहीं है नहीं, ये इन्हीं बुद्धि ना प्रश्न बुद्धिवंत है इनके आ कहीं जानने में आते हैं कि नहीं. आत्मा का कितना कहते भाई आत्मा का ज्ञान हुआ, पर अपने को खबर पड़ती नहीं. अने मैं बढ़ता हूं कि क्या मेरे को कहीं खबर पड़ती नहीं. तो आप कहते हैं कि संवीति हुई, कैसे मालूम पड़ती है? और बढ़ता है कि नहीं, उसका क्या जानने में आता है? तेरा प्रश्न बराबर है कि है? हाँ, समझ में आया? धन ने વધારે નથી કહેતા. ધન પૈસા 5 લાખ પેદા થયા પછી લક્ષ્મી નું વ્યાજ વધે, વેપાર વધે, નોકરો રહેવા આવે, ભાગીદાર સમજાને ભાગીદાર રહેવા આવે, ભાઈ અમને આપો 50,000 જાઓ તમારા બારાનું વ્યાજ. બારાનું અત્યારે નહીં હોય, વધી ગયું, હવે વધી ગયું છે. આ તો પહેલાની વાત છે ને. અત્યારે 1.5% વ્યાજ, જાઓ તમારું 1.5% વ્યાજ, દુકાને તમારે આવવું નહીં, और हमारे एकला काम करना, 50,000 तो मैंने रखना, अर्धा भाग 12 और 1.25% का ब्याज. એમ કે આવે 100 પૈસા વાળો હોય ને ઇન્ટરેસ્ટ થાય, જો અમને હોશે ઉત્સાહ કરો વેપાર કરવાની, हमारी પાસે पैसा है नहीं, आपके पास पैसा है 50 लाख करो, तो ये 5 लाख यहाँ रोको, 1.25% का ब्याज तुमको देगा, और हम काम 1 लाख करेगा, तुम्हारे नहीं करना. महीने महीने नामा तुम्हारे तपासना कि हमारे कोई गड़बड़ न हो जाए, तुमने विश्वास न हो. महीने नाम तपासना हमारा नामा कि कितना गया कितना आया. तपास करते कि नहीं? बल्कि नहीं, आज बड़ी तुम्हारी बात સાંભળેલી થઈ હો. મોહનભાઈ કહેતા, ભાઈ મોહનલાલ કાલિદાસ કહેતા, હિસાબે જાતીએ પછી જઈએ ને 15 મહિને જઈ તપાસો ઊંધું નો માપવું હોય છે, બારાનું વ્યાજ લઈએ, સીધી તો બારાનું ને વ્યાજ લઈએ, બારાનું દુકાને જઈએ ને, અને અડધો ભાગ पैदाश में अर्धा, 8 आना हमारा 8 आना, हम बड़ा करते हैं ना तुम्हारा व्यापार में. न्याय खबर पड़ती है, आए क्या खबर पड़ती है कि हमको खबर नहीं.
तुम धर्म का व्यापार करते हो ये खबर है, और धर्म पर तुम उस व्यापार में कोई वृद्धि होती है खबर है। महाराज शीश पूछते हो महाराज जी की खबर पड़ती है कि नहीं? मेरा प्रश्न बराबर है कि समझ में आया? जीवन सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ। यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जो अर्थ उसका अर्थ है ना, ज्यो ज्यो स्वानुभव में उच्चम तत्व और स्वरूप का अनुभव होता है, देखो इस न समझ में आए ऐसा न समझना, हो समझ में आते हैं ऐसा समझना। पीछा अनुभव की बात दूसरी, पर ऐसा कहते हैं ऐसा तो ख्याल करना कि नहीं? समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग का कहा हुआ धर्म की आ रीत है। कहते हैं आत्मा अपना शुद्ध श्रद्धा ज्ञान के रास्ते चढ़ा तो अंतर में अनुभव हुआ भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पूर्णानंद उसको उन पाप से हटकर अंतर की दृष्टि में आत्मा का अनुभव हुआ, संविति हुआ, तो कहते हैं उच्चम तत्व रूप का अनुभव होता है। उच्चम तत्व रूप का अनुभव होता है। देखो अज्ञान में तो राग रूपी तत्व का अनुभव था भाई। क्या कहते हैं? तो अकेला तत्व माखन तत्व है। अनादि में जब लग मिथ्या दृष्टि था तब लग उच्चम तत्व का अनुभव नहीं था। तब लग तो पुण्य दया दान व्रत भक्ति काम करो शुभाशुभ राग, उसका अनुभव उच्चम तत्व नहीं। बराबर समझ में आया? शुद्ध आत्म स्वरूप है न, उच्चम तत्व रूप का अनुभव होता है। क्या कहते हैं? जैन जैन भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा का अंतर्मुख होकर वेदन राग का अनंत काल में करते थे, छूट गया। और आत्मा उत्तम तत्व विनायक चैतन्य तत्व है, शुद्ध परमानंद मूर्ति में हूँ, ऐसा उत्तम तत्व का अनुभव होता है। आत्म तत्व का अनुभव तो उत्तम तत्व का अनुभव है। समझ में आया? क्यों क्यों इस योगी को, धर्मी जीव को, योगी એટલે धर्मी बोला योग बाबा करिए, ये योगी ने बात नहीं आए। आत्मा परमानंद मूर्ति में एकाकार हुआ, उसका नाम योगी। सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा जैसा आत्मा कहा, ऐसा आत्मा में दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ, उसका नाम योगी। बाकी ये सिवाय का भोगी। समझ में आया? बाहर नो त्यागी, अंतर का भोगी। राग अनुभव करते तो भोगी है। गृहस्थाश्रम में पड़ा राजा महाराजा, सैनिक राजा आदि, भरत चक्रवर्ती आदि 96,000 स्त्री घर में, बाहर में अत्याग दिखते हैं भोग,
अंतर में भोग का त्याग है, आत्मा का भोग अंदर में है। अरे वाह, ब्रह्मा का भोग। समझ में आया? बाहर में भोगी, अंतर में जोगी। अज्ञानी बाहर में भोग जोगी देखते हैं, बाहर त्याग, अंतर में दयादान व्रत परिणाम विकार का अनुभव है। ये विकार मेरा धर्म है, ये अंतर में भोगी अज्ञानी है। बराबर समझ में आया? अरे हाँ, वो वितराग मार्ग का वो इसी है કેમ અત્યાર સુધી આ બધા સાંભળતા નહીં હોય એમને એમાં નહીં દીકરો હોય અત્યાર સુધી 50-50 60 વર્ષ ગયા તો કોઈ સંભળાવતું નથી. આવું તો વિતરાગ માર્ગ કા કે નવો કાઢ્યો લાગે કા. अरे भगवान ते न साम्यो इसी के नवा हो जाए. समझ में आया? वितराग परमेश्वर का मार्ग अनादि का वो ये किया ताकि सब अज्ञानी रागी का मार्ग कहते हैं क्यों त्यों योग आसानी से प्राप्त होने वाला. क्या कहते हैं? धर्मी जीव को अपना आनंद की सावधानी में इतनी रुचि लग गई है कि उसको अन्याय से अनीति से मिलने वाली लक्ष्मी आदि का भोग तो है ही नहीं. जबरदस्ती करने से पराणी क्या कहते हैं? जबरदस्ती से कोई पैसा लेना, स्त्री को व्यय करना, आबरू लेना, ऐसा अन्याय का भोग का तो त्यागी है ज्ञानी को. समझ में आया? पर आसानी से सहज रूपे मिल जाता है. स्त्री आदि, पैसा आदि, लक्ष्मी आदि सहज मिल जाते हैं तो भी विषय अच्छे नहीं लगते. अरे हमारा आनंद आ जाओ. हाँ, भोग की इच्छा रोग समान दिखती. धर्मी को भोग पण कैसा भोग आसानी से मिला उसका हो, तेजी मिला हो. गुरु का पुण्य है. स्त्री, कुटुंब, परिवार, जो रुपया, करोड़ रुपया, मकान सब पराने हटकर कोई को दबाकर छल कर लाया हो और उसको भोगना, स्त्री को परामर्श करके, ऐसा नहीं. ये तो ऐसा होता पर तेजी मिल गया हो. पर आत्मा का आनंद का प्रेम आदर सहजपणे मिलेल का भोग का भी रोग दिखते हैं. दुनिया ऐसे देखते देखो स्त्री का सेवन करते उसको लगते हैं रोग आया. चारित्र मोह का उदय में मैं इतना जुड़ाया, मेरा राग आया. रोगी जब रोग को इच्छते नहीं और दवा को भी इच्छते नहीं. ऐसे सम्यक दृष्टि थी, उसको राग आया भोग का, उसको रोग मानते हैं. और रोग का इलाज, भोग की क्रिया, उसको भी हे मानते हैं. नहीं रे नहीं, नहीं हो. समझ में आया? है पर से हटके रुचि में है नहीं. जिसको अपने दूध पाक का स्वाद आया उसको ज्वार की, लाल ज्वार की पोतरी का रोटला, पोतरी समझे, छिलका, उसका स्वाद आता. एम कहते आता है. लोग एम मानते हैं तो हो हमें इतना पुण्य का भोग में पड़ा है. भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्री, 96 करोड़ पाए दो અને શરીર में એકલા हीरा माणिक ना सिंहासन पर बैठे हो तो 1000 देव जिसकी तैनात में पड़ा हो, वो तरफ की वृत्ति गति है. दुख उत्सर्ग आया. वो कहा मारते हैं अंदर आत्मा में, वो मछली का दृष्टांत देगा. समझ में आया? मछली नहीं, हम आवे છે ને મછલીનો દાખલો આવશે. આવે છે પેલા તો અહીંયા આપ્યો છે.
समझ में आया? रोटन फॉर्मेट है। मछली को जमीन में आना दुख रूप है, तो अग्नि में जाना कितना दुख रूप है। एम धर्मी को अपना अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि का संवेदन है, आनंद मूर्ति में हूँ ऐसा भान वेदन है, उसको शुभ भाव में आना। जब मछली जमीन में आती है, ऐसा दयादान व्रत का परिणाम में आना इतना दुख लगता है। और विषय वासना तो अग्नि का अंगारा में आना जितना दुख लगता है। समझ में आया? अज्ञानी को हम प्रियतर लगते हैं, है तो देश दिन कैसे कैसे। समझ में आया? युवा संवीति का धर्मी का लक्षण। धर्मी का ऐसा लक्षण नहीं किया बाइक से छोड़ दिया है, भाई स्त्री को तुम छोड़ दिया है, एक किला जंगल में रहते हैं, वो लक्षण ऐसा नहीं। समझ में आया? ओहो, ज्यों ज्यों आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय का वेदन धर्मी जीव को वो प्रकट हुआ है, वो स्वाद की आगव भोग का राग का स्वाद अंगारा जैसा दिखते हैं। मछली जब अंगारा में जाती है, दुख दुख तड़फड़ तड़फड़ तड़फड़। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा जिसको अंतर वेदन में दृष्टि में ज्ञान आनंद ऐसा अनुभव आया, उसको पाप भाव अंगारा जैसा दिखते हैं, पुण्य भाव मच्छी पत्थर में जमीन में आवे ऐसी लगता है। समझ में आया? युवा संवीति का लक्षण कहीं तो ज्ञान संवीत मौत करे। अरे ज्ञान इचिला ज्ञान का अर्थ क्या? आत्मा में ज्ञान का एकाग्र हुआ, जब राग में एकाग्र था तो कहीं वेदन था, आई एकाग्र हुआ तो वेदन न पलटे तो क्या हुआ? क्या क्या समझ में आया? जब लग पुण्य पाप की रुचि थी, क्रियाकांड की रुचि, दयादान व्रत विकल्प की, तब लग मिथ्या की रुचि में राग का वेदन था। अनादि काल का ये वेदन, अनादि काल धर्म ने नामे पर अज्ञानी ऐसा कर रहा है, वो पलट गया वेदन। संवीति हुआ, उत्तम तत्व का वेदन हुआ, वो तो राग का वेदन था। कहते हैं जैसे जैसे स्वानुभव में उत्तम तत्व स्वरूप का अनुभव होता है, क्यों तो योगी को धर्मी को आसानी से सहलाई से सुलभ रीति से इंद्रिय का भोग अनुकूल मिले। समझ में आया? भोजन की टाइम में ऐसी चीज हमें मिले, ऐसी चीज मिले, सहज में मिले, वो तरफ की वासना भोजन प्रति द्वेष हो जाता है धर्मी को, एम कहते हैं। द्वेष का अर्थ उसका प्रेम लगते है, यहाँ अच्छा नहीं, द्वेष का अर्थ विष्णु अर्थ को उसमें गमता रुचते नहीं। खाना पीना की अच्छी चीज है, या माखन जैसी चीज है, स्त्री इतनी बात पंखा नाचती है आज के, अरे हमारा में आनंद है, वो आनंद में उल्टी वृत्ति उत्पन्न होती है, वो दुख रूप लाती है। समझ में आया? उसका नाम धर्म संवीति का लक्षण है।
मूर्खी लिए पास करे न। विषय अच्छे नहीं लगते। देखो समझ में आया। यथान अपना स्वरूप का आनंद की दृष्टि वेदन अनुभव हुआ, पर का वेदन पर करके स्व का वेदन हुआ, तब धर्म दृष्टि हुई, तब सम्यक दृष्टि हुआ, तब वेदन में पलटा आ गया। तो अपना अनुभव का स्वाद के आदो जगत का विषय का स्वाद की वासना लुखी लगती है, दुष्रूप लगती है। समझ में आया। ये विषयों में दिखते हैं, उसमें नहीं, उसमें उदासीन है। बराबर समझ में आया। बाहर का त्यागी बाहर त्याग करके अंदर में राग की क्रिया को धर्म मानते हैं, वो पुण्य भाव को आत्मा का कल्याण मानते हैं। अंदर में आत्मा का आनंद का अनादर कर राग का वेदन मिथ्या दृष्टि करते हैं, उसमें सर्वस्व मानते हैं। ये अधर्म वेदन है, ऐसा अनादि काल से करते हैं। स्व संवेदन में ऐसा पलट देगा सब। आसानी से मिलने वाला भोगने की वृत्ति उसको उठती है। नहीं प्रेम नहीं उठता। प्रेम बराबर विशेष समान बच्चे ने गुरुदेव